वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। रात के खाने का टाइम है तो यहाँ पे कल के शलजम मेथी आलू बने हुए थे जन्नत के बाबा के लिए और अपने लिए 2 बनाई हैं जी रोटियाँ यहाँ पे। और जो है ना खाना खाएंगे। सच बताऊँ तो मैंने बोला था मैं जो है ना ऑमलेट बना के खाऊंगी, तो जन्नत के बाबा कुछ उसी की तैयारी कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे ना अपने लिए ऑमलेट बना रहा हूँ। आप अपना जिस तरह बना रही हो यही मुझे यही आपसे उम्मीद थी जी। अच्छा जी, जन्नत के बाबा आजकल बड़ी जो है ना सख्त हो गए। हाँ जुड़े जी, बस ऑर्डर आते जाते हैं। अभी आपका क्या ऑर्डर था बेटा? चाय। हाँ अभी आसन बेटे का ऑर्डर था कि मामा चाय कब बनाओगी। चलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ जी अंडा, जैसे मुझे पसंद है मैं अपने लिए वैसे ही अंडा बना के खा रही हूँ। अब अपने मैगी भी खा रही है, अंडा भी खाएगी। तो इस तरह का अंडा जी मुझे बड़ा पसंद है। हमने बचपन में इसी तरह अंडा खाया था। मैगी से तो भूख नहीं मिलती, खा रही क्यों? मैगी से भूख नहीं मिलती तो किससे भूख मिलती है? आप एक और अंडा बना लिया। अब इसको भी बना के दो। रोटियां तो मैंने भी 2 ही बनाई हैं अपने लिए, तो आपके जिसके लिए फिर ज़्यादा बनानी पड़ेगी। इसको भूख लग जाती है। मैं आप वाले में सिखा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेन का रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सोनिया ने अपने लिए कैसा अंडा बनाया जी? मेरा तो ये ऑमलेट है जो प्याज और हरी मिर्ची धनिया वाला। आपको अम्मी इस तरह बना के देती थी? हाँ हमें तो ऐसे ही ज़्यादा पसंद आता है। और हमारी अम्मी इस तरह बना के देती थी कि हमारे घर में अपनी मुर्गियाँ रखी हुई थी, तो कभी अगर सालन ना होता तो घर में अम्मी कहती थी तो हमें इस तरह का अंडा अच्छा लगता है क्योंकि हम बचपन में से यही गए। वो मैगी तो खत्म कर जन्नत अपनी। मैगी वैसी पड़ी हुई है। मैगी खाओ, बाद में आपको अंडा बना के देगी ना जब आपको भूख इस मामले में मैं बड़ी सख्त माँ हूँ, भले मुझे कोमट आए मैं इसको बिल्कुल भी नहीं दूंगी कि मेरा अंडा है वहाँ रखा हुआ है ना अपना अंडा खाए इसको बोले। अच्छा जी, मैं नमाज वगैरह पढ़ी है, खाना वगैरह खाया है, चाय पी है, तो अभी मेरा टाइम हो गया थोड़ा सा कुछ कंप्यूटर पे देखती भी हूँ, तो साथ जो है ना यहाँ पे लेट के दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ तस्बीह पे। और अंबार बेल बजी है, हसन मेरा बेटा गया है, तो साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त है जो मेरे कपड़े वगैरह भी सिलाई करती है, जन्नत की आप ही उसको ट्यूशन भी पढ़ाती है, उसकी बेटी जो है ना बड़ी वाली मेरी दोस्त की, तो उसका बेटा लेके आया जी ये गाजर का हलवा। मेरे ख्याल में उन्होंने गाजर का हलवा आज बनाया है। तो टाइम देखें 9 बज रहे हैं और इस टाइम पे अगर जन्नत के बाबा बोलो ना कहीं जाने का या करने का बोलते हैं सर्दियों की रात है, तो मैंने असल मुझे बोला है मम्मा वो उनका बेटा आया देखे तो माशाल्लाह से चेक करते हैं। बात वही है, हर किसी का तरीका अपना अपना होता है बनाने का। जिस हम लोगों ने उस दिन बना के दिया साथ पड़ोस में, वो कहती है हम लोग इस तरह नहीं बनाते, हम लोग दूसरी तरह बनाते हैं। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है माशाल्लाह। वैसे जैसे भी बनाओ गाजर का हलवा लगता मजे का। खा रही हो? थोड़ा सा बाबा के लिए भी रुकेंगे, वो नमाज पढ़ के आए। आज आसमान साफ है जी। सुबह सुबह आज इंतज़ार कर रहा था मैं सूरज का ही, सूरज निकले थोड़ा सा छत पे जाऊं। उम्मीद नहीं थी आज सूरज निकलेगा क्योंकि वेदर रिपोर्ट में आगे मौसम ज़रा अबर आलूद दिखाया हुआ है, कुछ बारिश वगैरह दिखाई हुई है। जाता हूँ कुछ नाश्ते के लिए लेके आता हूँ। सोनिया ने आज रोज़ा रखा है। अच्छा शाबान की आज पहली तारीख है जी, शाबान का चांद सबको मुबारक हो। सोनिया ने वही शाबान का जो है वो पहला रोज़ा कह रही थी, अभी 1-2 रोज़े रखती हूँ। अच्छा जी, फिर एक बार हमारी सुबह हो गई है क्योंकि सहरी के टाइम पे उठे हूँ, रोज़ा रखा है और नमाज वगैरह पढ़ी है, उसके बाद सो गई थी। और जन्नत के बाबा सोए नहीं हैं, जन्नत के बाबा अंदर बाहर घूमते रहे हैं, नाश्ता लेके आए हैं अपने लिए। मेरी चाय तो बना ली थी, आज पराठे वगैरह उन्होंने नहीं खाए हैं। जो मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी वो भी थोड़ी सी रोटी भी है, वो भी नहीं खाई उन्होंने। बाहर से केक वगैरह लाए हैं, बच्चों ने भी नाश्ता किया है। यकीन माने कब से इंतज़ार कर रही हूँ और हमें पता ही नहीं है वो कहाँ चले गए। मैं तो सो गई थी, बच्चे भी अभी उठे हैं। अभी इन्होंने नाश्ता वगैरह किया है, तो अभी घर के काम करते हैं, देखते हैं कहीं सौदा लेने गए हैं, कुछ पकाने के लिए या बाल कटाने के लिए गए, ये भी मुझे नहीं पता। कल बोल रहे थे मैं अपनी दाढ़ी का कह रहे थे। दाढ़ी भी सेट करवाऊंगा और अपने बाल भी सेट करवाऊंगा। तो चले अब हम अपना काम करते हैं। अभी तक मैं कंबल में से निकली नहीं हूँ, बच्चों ने उठ के अपना नाश्ता वगैरह कर लिया क्योंकि यहीं पे चूल्हा रखा हुआ है,
पानी बच्चों को- बादल है या फिर नहीं धूप है, वीडियो में बाबा ने बताया था तो ठंड लग देखिए रही है अभी। तो उठो दरवाजे वगैरह खोलो, अभी तक देखो दरवाज़ा भी हमारा बंद है। तो करते हैं जी घर का काम। अच्छा जी, बच्चे अपना काम करने लगे हैं तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं अंदर कमरे में चादरें चेंज कर दूं। ये वाली गर्मियों की चादरें डाली हुई हैं, तो वो जो है ना ये मोटी चादर सर्दियों की डाली हूँ। इस कमरे में 4 चादरें हैं। एक चादर मेरी जो है ना इसकी 2 चादरें इस कमरे की हैं, 2 चादरें उस कमरे की बैठक की है। तो बाकी हाल में मैंने बिछाई हुई थी तो वो 3 थी, फिर एक चादर जो है ना कम पड़ती थी इस कमरे में, मैंने नहीं डाली। आज मैंने बोला चले ये वाली चादरें उतार के ये वाली डाल देती हूँ। हमने काम शाम खत्म कर लिए है अपना। 11:30 होने वाले हैं, अभी तक बाबा को कोई पता शता नहीं है। माँ 11:15 होने वाले हैं, बाबा अभी तक नहीं आए। हाँ जी, से असल सही कह रहे हैं कि सफाई वगैरह हमने की है। जन्नत के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, जन्नत को कपड़े पहना रही हूँ। वैसे पहले मेरा शक था कि वो गए हैं बाल कटाने के लिए, लेकिन कल उनके मैंने कपड़े प्रेस किए थे तो वो वाले कपड़े पहन के चले गए हैं। जो गंदे कपड़े थे वो उतार के गए हैं। अगर बाल कटवाने जाते तो वो गंदे कपड़े पहन के जाते, क्योंकि बाल लग जाते हैं कपड़ों के साथ। वापसी आके कपड़े चेंज करते। अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मोबाइल उनके पास है लेकिन बैलेंस हमारे पास नहीं है। हमारे पास नेट चल रहा है, वहाँ पे नेट का पैकेज ही नहीं है, तो कॉल करें तो किस पे करें। तो बस इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी। हसन बोल रहे बाबा मम्मा आपकी और बाबा की लड़ाई तो नहीं हुई, बाबा छोड़ के हमें कराची चले गए हैं। मैंने बोला नहीं बेटा, कराची से छोड़ के गांव आ सकते हैं, तो गांव से छोड़ के कराची नहीं जा सकते, क्योंकि कराची वो जो है ना उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए तो देखते हैं अभी कहाँ गए हैं, अभी आएंगे तो पता तो चल जाएगा, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। जन्नत को कपड़े पहनाए हैं और जन्नत से पूछते हैं जन्नत कर क्या रही है। जन्नत पहले इधर देखो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आसम मैं गतम में ठीक ठाक होंगे अलग मेरी। अच्छा जी, ये क्या कर रही हो? मैं अपने ट्यूशन का काम कर रही हूँ। आप भी फिर बोलती है आपने घर से ट्यूशन का काम नहीं करके ला। अच्छा, अभी आपने जो है ना ट्यूशन का काम कर रही हो, वरना आप ही आपको बोलती है कि घर से ट्यूशन का काम नहीं करती हो। हाँ जी, अच्छी बच्ची है जी, जन्नत बहुत पढ़ती है और अच्छा स्कूल में जाती थी तो अच्छे नंबर लेती थी स्कूल में, मतलब ये टेस्ट वगैरह देती थी, है ना जन्नत? हाँ ना, अब ट्यूशन नहीं स्कूल जाती ना, ट्यूशन जाती है तो फिर इंशाल्लाह देखना अभी फिर ये टेस्ट देगी, आगे क्लास में चली जाएगी। बातली की बात अच्छा ये देखिए जी, ऐसे छोड़ छोड़ सारा पास लगा। उस दिन मैं बाजरा लेके आया था कल। हाँ जी जी, कौन सा बना? देखिए कल मैं बाजरा लेके आया था उधर ऊपर चिड़ियों के लिए, तब ये मेरे पीछे लगी थी तो मैंने बोला बाबा से ऊपर से लेके आता हूँ बाजरा, लेकिन उस दिन वहाँ से चली गई थी, यहाँ से आज फिर आ गई है। पता नहीं है किसकी है मुर्गियाँ, लेकिन यहाँ पे साइड पे डालते हो, देखो माशाल्लाह से कैसे वहीं साइड यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे, उधर तंग ना करने। है ना। ये देख यहाँ पे ऊपर से जब बाजरा रखा होता है ना वो गिरता है ना, यहाँ से खाती रहती है मुर्गियाँ। अब बाहर की जरा सफाई भी कर लो। अच्छा कि ये बस डाल दिए, वो खा लेंगी, पेट भर जाएगा। कल मैं डालने आया था, गायब हो गई थी अचानक, पता नहीं कहाँ गई, थोड़ी देर में नीचे आया मैं गायब हो गई। अच्छा, हमारे पास भी इस तरह की 5 मुर्गियाँ थी, ये भी 5 है ना, एक मुर्गा है 4 मुर्गियाँ हैं हमारे पास भी थी जी। मेरे पास गंजी मुर्गियाँ थी, ये गंजी नहीं है। जी मुर्गियाँ थी। अब मैं जा रही हूँ जी छत पे, धूप तो नहीं है छत पे क्योंकि मैंने बाहर देखा। अच्छा, कबों के लिए रोटी डालते हैं ना तो ऊपर यहाँ पे फिर वो ज़्यादातर नीचे गिराती है। यहाँ गमले रखे हुए थे तो फिर मैंने गमले उठा लिए। मैंने बोला चलो यहाँ से नीचे से रोटी उठा के ऊपर इसमें परात में डाल देते हैं। हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। और मौसम का ये बताऊँ तो सारे आसमान पे बादल हैं। जन्नत के बाबा से वो कह रहे थे साफ़ है, लेकिन उस टाइम पे साफ़ होगा, लेकिन अभी ये देखें सारे आसमान पे बादल ही बादल हैं। तो रात को कल जो बिरयानी बनाई थी उस दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट करके ले गए थे नीचे, इसको भी धोना है। तो बाकी ये किसी सफाई वगैरह भी करनी है। ये कि लेकिन ऊपर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं महसूस होती ना, धूप नहीं भी है लेकिन तपश तपश महसूस होती है। नीचे बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। तो मैंने बोला जाके ऊपर थोड़ा सा काम भी करती हूँ और ऊपर आई हूँ। तो जन्नत को बोला आजा तू भी ऊपर काम कर, लेकिन नहीं आई, कह रही है मैं नीचे ही बस ट्यूशन का काम कर रही हूँ। मैंने बोला ठीक है बेटा करो।
चलते हैं नीचे। मुझे दरवाजे की आवाज़ आई है, देखती हूँ कि जन्नत के बाबा आए या नहीं आए, क्योंकि दरवाज़ा वही खोल के अंदर घुसते हैं, उनके पास ही चाबी है। आगे 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 बच्चों से पूछ रहे हैं आपकी मम्मा कहाँ है। वही अच्छा मैं सौदे लेके नहीं घूम रहे, आप कहाँ गए हुए थे? हमने तो बोला शायद आपकी इफ्तारी जमा करने गया था। ओ मेरी इफ्तारी को रहने दें, हमें तो ये परेशान थी। मैंने बोला बच्चों को भी बोल रही थी, आप देखो बाबा आपके कहाँ गए हैं। सुबह 6 बजे उठे ना बाबा, फिर सोए नहीं है, फिर घूमते 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 हम तो सो गए थे। आज नहीं सोया जी, आज नहीं सोया। मैं बताऊं ना, इस हमारा ये दूसरा महीना है सर्दियों में, हमारा बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। बेवजह नहीं ज़्यादा आ रहा। हीटर है 6 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक चलता है। राड है वो पानी वाला, उसका इस्तेमाल है और ज़रूरत का है, बेवजह का नहीं है। गीज़र नहीं है हमारे पास, राड से हमारा काम चलता है। गैस नहीं है कि गीज़र होता, तो गैस नहीं है हमारे पास, वो दूसरा वाला हीटर होता, बिजली का हीटर है, वो भी चलाना पड़ता है, गुजारा ही नहीं है। यकीन माने वैसे तो ऐसा माहौल है कि दिल करता है अभी भी हीटर लगा के बैठे। सर्दी लग रही है, ऊपर भी अब सर्दी हो रही है। फिर मेरे बालों का काम था, इसका कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़रूरी था। तो मेरा जो नाई है वो जब मैं कमीज़ शमीज़ उतार देता हूँ, टोपी उतार देता हूँ, बाल काटने के बाद मुझे बोलता है, पंजाब का है ना तो हमारी बोली सही बोल नहीं सकता, टूटी फूटी बोलता है, कहता है आप बहुत लिस्से हो गए हो। बोला बहुत लिस्से यानी कमज़ोर हो गए हो। वो उसने इस तरह मुझे कहा कि बोला पहले आपका मैं काम करता था, आप का चेहरा बड़ा बड़ा था। मैंने बोला क्या करूं यार, अल्लाह का शुक्र है बीमारी कोई ज़ाहिरी नहीं है, ऐसी ख़ास बीमारी नहीं है। मैदे का थोड़ा इशू है, तो बाकी मुझे नहीं पता। डॉक्टरों को भी मैंने कहा है, उन्होंने भी आगे से कोई वो नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं किया। बस अल्लाह पाक अंदरूनी सेहत अच्छी रखे। ये गोश्त चढ़ना उतरना ये लगा रहता है, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। मेरी शादी में भी मैं ऐसे ही था, उसके बाद बीच में फिर कुछ गोश्त चढ़ा था, फिर मैं वैसे ही हो गया, अभी फिर ऐसे ही हूँ। अच्छा बिल भर दिया मैंने। अच्छा भर दिया। हाँ मैं 2-3 काम किए। मैं सुबह निकला हूँ, अपनी दाढ़ी भी मैं सेट यही कह रही थी, मैं बाल भी सेट करवाए। बच्चों को बोला अगर आप दाढ़ी वगैरह सेट करवाने के, बाल कटवाने तो कपड़े वही वाले पहन के जाते, ये वाले कपड़े क्यों पहने हैं। फिर मेरे शक हुआ, मैंने बोला कहीं आगे बाजार तो नहीं निकल गए। मैंने मुझे लाना तो कुछ ऐसा था नहीं बाजार के उस लिए जाते, लेकिन काफ़ी टाइम लगा लिया ना आपने ना। हाँ ज़रा कितने बजे चला गया था, वहाँ पे भी थोड़ा सा काम था। मैं गया था घर से तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के। अच्छा जी 9:30 बजे का बोल रहे हैं गए हैं, तो आपको मैं घड़ी का टाइम दिखाऊं, 12:15 हो रहे हैं, बल्कि 12:30 के करीब 20 के करीब होने तो वाले। अभी वापस आए हैं जी। ये तो चले अभी नहीं पता लगता, जाम के पास इतनी रश होती है। फिर बैंक में था थोड़ा सा, वहाँ पे रश थी। फिर बिल भरा है, बिल पहले निकाला है, क्योंकि हमारे घर में बिल नहीं पहुँचता जी। तो बिल हमें निकालना पड़ता है, पुराने बिल से प्रिंट आउट करवाना पड़ता है, फिर जाके भरना पड़ता है। तो ये काम, वो आपकी बी रिलैक्स वाली गोली का भी पता की है, ज़ुबान ही नहीं मिली। उन्होंने बोला पता ले आते, मैंने बोला जहन में ही नहीं था, उसी तरफ गया हुआ था। ले जाते ना मोबाइल में ही अपने। मैंने मोबाइल में डॉक्टर की पर्ची भी दिखाई है, उन्होंने बोला नहीं इस तरह नहीं पता लगेगा। चलें फिर। अच्छा जी सुबह आसमान साफ़ था, उसके बाद फिर बादल वगैरह आए, कुछ बादल हैं कुछ साफ़ है। अभी कभी धूप आती है कभी जाती है। मैं ऊपर आया हूँ छत पे, सोनिया ऊपर ही नमाज़ पढ़ रही थी। जन्नत भी आई है, अमरूद में लाया हूँ, जन्नत को अमरूद बड़े पसंद है। नहीं मेरी इफ्तारी के लिए लेके आया, मैंने यही जन्नत को बोला मैं इफ्तारी में भी तो बाबा लेके आए तो मैं इफ्तारी में क्या खाऊंगी, माल्टे। मैं तो छोटा खा लिया। जन्नत को अमरूद माशाल्लाह पसंद है। अच्छा इधर देखो। अच्छा जी जन्नत यहाँ आके ना थोड़ी सी गोरी हो गई है, कराची में बहुत ज़्यादा गोरी हो जाती है ना। कराची में बाहर धूप में घूम के हो, एक तो कमज़ोर भी हो जाती है, वहाँ खाना पीना भी नहीं करती। बहुत ज़्यादा जी, कमज़ोर भी। और दूसरी बात ये है ना, कराची में जिस इलाके में मेरी अम्मी रहती है उस इलाके में तला माफ़ करें लाइट होती नहीं है, और बच्चे हैं, बच्चों के साथ ये जो है ना अंदर घुसती भी नहीं है, बाहर ही
तो ये पूरी इसकी गर्दन यूँ जितने इसकी कमीज़ के वो गला था ना पूरी वहाँ से यूँ ब्लैक इस तरह लग रहा था जिस तरह ने किसी ने लेपी नहीं लगाई हुई काली। और अब जो है ना पहले इसकी ये गाल शाल हुए सफ़ेद हुए, हम बोल रहे थे ये क्या आधी काली हो रही है आधी मेरी को सफ़ेद सही हो बोल रही रही थी मेरी को जो है ना कराची की काले को तुर रही है वो इसमें वो बोल रही थी। वाकई में वो करते करते वो बढ़ते 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 अब अल्लाह का शुक्र है पूरा फेज़ एक जैसा हो गया है। हाँ जी। अच्छा मैं किचन की सफाई की है अभी इसके ऊपर पाँव नहीं लगाओ आप बाप बेटी दोनों जो है ना पाँव लगा के सारी खराब कर देते हैं। अच्छा कल मैंने कमेंट देखा था, कमेंट था कि अनएजुकेटेड पीपल पता नहीं क्या छत पे बगैर जूतों के घूम रहे, हमारे जूते तो निकलते ही नहीं है। नहीं मैं वहाँ पे अगर किचन में वहाँ चली जाती हाँ हम किचन में जाते हैं वहाँ हम लोग जूते पहन के नहीं जाते, वहाँ जो मैं किचन के लिए वो बनाया हुआ है, बाकी तो हम लोग जूतों के बगैर रहते ही नहीं है। नहीं मैं तो नीचे अपने हाल में भी जूते पहनती हूँ। यहाँ पे ना कोई चीज़ ऐसी खाना पकाने की गिर जाती है तो वो फिर पाँव जूती हाँ, अच्छा नहीं लगता, रिस्क है, जी। आटा गिरता है और हाँ वो मैं फिर रोटी पकाऊँ या इस तरह वहाँ पे फिर मैं जाती हुई जूती यहाँ उतार देती हूँ। तो वैसे छत पे तो मैं नंगे पाँव अपने हाल में नहीं घूमती हूँ, यहाँ कारपेट बिछाया हुआ है तो वही मैं हैरान हो रहा था, मैंने बोला पता नहीं कब देख लिया है, आप शोर करती रहती हो मैं शूज़ नहीं उतारता हूँ। अच्छा जी मैं कराची गई थी तो मैं वहाँ से इस तरह के शूज़ लेके आई थी लेकिन पीछे से खुले थे ना, आगे इसी तरह कपड़े के शूज़ बने हुए थे तो वो सर्दियों में मैं भी पहनती थी और बाकी माशाल्लाह से वो बहुत इतने गर्म थे इतने ज़्यादा कि पाँव जो है ना हमारे ठंडे नहीं होते थे। अब जन्नत के बाबा के लिए जन्नत की बाबा की बहन है बहुत प्यारी, वो ले आई आते हुए और जन्नत के बाबा कहते नहीं नहीं ये तो मेरे पे उन्होंने पिछली बार भी, ये दूसरी बार वो ला रही हाँ हैं, जी मेरे लिए भी ले इसके लिए भी दूसरी बार ला रही हैं। वो हर साल अमेरिका से आती हैं यहाँ तो हमारे लिए कुछ ना कुछ ले के आती हैं, तो ये जो है ना ये शूज़ दूसरी बार मेरे लिए आए हैं, 2 बार सोनिया के लिए। और आपके लिए जो पिछली बार लेके आए वो हसन ने कब्जा कर लिया, हसन पहनता है अभी भी, तो फिर इस बार आपने बोला हसन को अब तो मेरे लिए आ गए, अब तो मैं नहीं दूंगा। तो मेरे लिए इस बार जो शूज़ लेके आए हैं ना बाजी, वो शूज़ इस तरह के ना वो बाहर निकले ना वॉक करने के लिए, तो वो फिर उस घर में वो ज़्यादा पहन के ना फिर बार बार मुझे पहनने और उतारने में बड़ी परेशानी होती है, तो वो इस तरह वॉक के लिए बाहर निकलो तो फिर वो शूज़ अच्छे हैं वो पहनने के। चलिए जी आज की वीडियो खत्म करते हैं। आज की वीडियो हमारी पसंद है इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बात रहें, अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़ुबान में रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।